नमस्कार, अंडमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ अहम खबरों पर। पर्यटन विभाग की जीवन रेखा है और आने वाले वर्ष में इसे और बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के फीनिक्स बे जेटी में कल 6 तारीख को शाम मेक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नए यात्री फेरी जलयान मैक्रूज बोल की सेवा को समर्पित करने के लिए शिलापट का अनावरण करने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि द्वीपों के विकास से जुड़ी बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उपराज्यपाल ने कहा कि द्वीपों में हाई एंड पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, जिससे प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अथक प्रयासों से 31 दिसंबर 2018 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को भी पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। इससे द्वीपों की दूर संचार सेवाओं में सुधार होगा। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि विमान संपर्क और अधिसूचक विमान किराए के मुद्दे को हल करने को प्रशासन प्राथमिकता दे रहा है और ये भरसक कोशिश की जा रही है कि 6 नए विमानों की सेवाएं शुरू की गई हैं, जो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता से जुड़ी हुई। देश के अन्य नगरों से पोर्ट ब्लेयर में 18 विमानों का परिचालन होता है। विमान सेवाओं की संख्या में बढ़ोतरी से विमान किराए को कम करने में मदद मिलेगी। उपराज्यपाल ने 1 साल के कम समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर्यटकों के आगमन में 38% की वृद्धि पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2016 द्वीपों में 4 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ। प्रशासन ने हर साल 10 लाख का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी कोशिश की जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि मैक्रूज बोल सेवाएं शुरू किए जाने से नील और हैवलॉक आने जाने वाले पर्यटकों को अधिक सुविधा होगी और इनकी संख्या में इजाफा होगा। फुकेट के साथ साथ पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने की आवश्यकता के संबंध में राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन इस संबंध में इस मुद्दे को उठा रहा है और भारत सरकार इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने कोलकाता पोर्ट ब्लेयर होते हुए फुकेट को जोड़ने का सुझाव दिया है। उपराज्यपाल ने द्वीपों में आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं में सुधार की जरूरत को रेखांकित करते हुए ये कहा कि पर्यटन प्रायोजन के लिए नील, लॉन्ग आइलैंड और हैवलॉक जैसे 3 स्थलों को निजी क्षेत्र को आवंटित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ताज ग्रुप ऑफ होटल ने यह आश्वासन दिया है कि हैवलॉक में 31 अगस्त 2017 तक परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में उपलब्ध स्थलों में अच्छे होटलों को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, जहां करीब 250 होटल बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस वर्ष प्रशासन पीपीपी मोड के जरिए 5 सितारा होटल की सुविधा के में तंबू आवासों के साथ 2 होटल को शुरू करने की योजना बना चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन द्वीपों में पर्यटन में सुधार के लिए सहायक के रूप में कार्य करेगा और निजी क्षेत्र के द्वारा बड़े कार्यों को किया जाएगा। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि इस साल उत्तर और मध्य अंडमान जिले में पर्यटन के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। द्वीपों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साहसिक एवं क्रीड़ा पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों की जरूरत। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने द्वीपों में सी प्लेन की सेवा को तेज शुरू करने का फैसला किया है। उपराज्यपाल ने यह भी घोषणा की कि द्वीपों में रेलवे सुविधाएं शुरू करने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने एक क्षेत्र की ओर नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में ध्यान देना होगा। उपराज्यपाल ने बताया कि हम्फ्री स्ट्रेट और मिडिल स्ट्रेट में पुलों के निर्माण के लिए पुल का कार्य भी आवंटित कर दिया गया है और निविदा हो गया, जबकि दूसरे पुल के लिए तटीय विनिमय क्षेत्र की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है और प्रशासन इस दिशा में उपाय भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि 90 किलोमीटर सड़क को चौड़ाने और मजबूत करने का कार्य किया जाएगा और इस कार्य को आवंटित भी कर दिया गया है।
welcome you on behalf of the Mac family and the auspicious occasion. We are indeed honored and blessed that the head of state himself is inducting and dedicating a new local Japanese board. The Mac story started in 2003 with the acquisition of cargo vessels in the outer island of Andaman and Nicobar Islands. In 2009, we diversified into passenger segment with a modern high-speed ferry with a Christian materials. This was the first entry of the private sector in the passenger service, and we were very appreciative and concerned about the success of the media. However, our concern was slowly but surely eliminated, and with the support of the administration and our business partners,